हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। अपन कर रहे थे द आर्म्स एक्ट, आयुध अधिनियम 1959, जो एक्ट नंबर है 54। इसमें अपन ने सेक्शन 9 तक था वो डिस्कस कर लिया था। आज अपन सेक्शन 9 है जो कि रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 9 ये बात करता है कि अगर कोई यंग पर्सन है या फिर कोई ऐसा अदर पर्सन है जिसको फायर आर्म्स को सेल करने के लिए या फिर ट्रांसफर करने के लिए या फिर अपनी पोजीशन में रखने के लिए या एक्वायर करने के लिए प्रोहिबिशन लगाया गया है, ये बात करता है सेक्शन 9। सेक्शन 9 में ये बोला गया है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि 21 ईयर से नीचे का है, यानी कि बिलो 21 ईयर है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसको कन्विक्ट किया गया है किसी भी वायलेंस के लिए या फिर मोरल ट्रिब्यूटेड के लिए, यानी कि नैतिक औचार के लिए या फिर हिंसा के लिए उसको कन्विक्ट किया गया है, यानी कि गिरफ्तार किया गया है, तो वो गिरफ्तारी की अवधि पूरी होने के बाद में वो जब तक कि 5 साल यानी कि 5 ईयर का जो पीरियड है वो पूरा नहीं हो जाता है तब तक, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिससे सीआरपीसी के चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग उससे बॉन्ड एग्जीक्यूटेड कराए गए हैं, किसी भी गुड बिहेवियर को लेके या फिर पीस को बनाए रखने के लिए बॉन्ड एग्जीक्यूटेड करवाए हैं, तो उस बॉन्ड की जो अवधि दी हुई यानी कि जो पीरियड दिया हुआ है उसका पूरा नहीं होने पे तो उसको फायर आर्म्स है वो अपने पोजीशन में नहीं रखेगा या फिर एक्वायर नहीं करेगा, ना ही ट्रांसपोर्ट करेगा और ना ही सेल करेगा ऐसे पर्सन्स को। फिर क्लोज बी बात करता है कि कोई भी ऐसा पर्सन है जो क्लोज ए के अंदर जो कंडीशंस बताई गई है वो वैसा जो क्लोज ए में जो कंडीशंस बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग रहते हुए किसी भी पर्सन को अगर ये जानता है कि वो क्लोज ए में वो पर्सन आ रहा है तो उस पर्सन को वो ट्रांसफर नहीं करेगा या सेल नहीं करेगा किसी भी फायर आर्म्स को। फिर बात बोली गई कि अगर कोई ऐसा अनसाउंड माइंड पर्सन है उसको भी वो सेल नहीं करेगा। फिर इसमें बोला गया है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसने वो जो एज प्रिस्क्राइब करी हुई है वो एज है वो कंप्लीट कर लिया है और वो ट्रेनिंग के लिए किसी भी फायर आर्म्स को यूज कर रहा है, तो उस पर्सन को वो फायर आर्म सेल कर सकता है या फिर ट्रांसफर कर सकता है या फिर वो पर्सन अपनी पोजीशन में रख सकता है। फिर इसमें बोला गया है कि अगर सेक्शन 9 का वोलेशन करता है, जो सेक्शन 9 में जो कंडीशंस बताई गई है अगर उनका वोलेशन करने पे तो सेक्शन इसके साथ पढ़ेंगे अपन रीड विथ सेक्शन 25। तो इसमें सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग 2 ईयर से लेके 5 ईयर प्लस फाइन, और अगर कोई डिस्टर्ब एरिया में कर रहा है तो 3 ईयर से लेके 7 ईयर प्लस फाइन के लिए लायबल होगा। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि उसको जो 2 ईयर से लेके जो 5 ईयर तक की जो पनिशमेंट दी गई है या फिर 3 ईयर से लेके जो 7 ईयर तक की पनिशमेंट दी गई है उसको कम करना चाहिए तो वो पनिशमेंट को कम भी कर सकता है। पहले अपन ने बात की थी कि कोर्ट है वो जो पनिशमेंट है वो बढ़ा भी सकती है लेकिन वो बढ़ा नहीं सकती है, उसको कम कर सकती है। फिर अब बात करते हैं सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 ये बात करता है लाइसेंस फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स, कि आयुधों आदि के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति। इसमें बोला गया है क्लोज 1 ये बात करता है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी आर्म्स को या फिर एम्यूनेशन को सी एरिया से या फिर लैंड एरिया से या फिर एयर एरिया से इंडिया से बाहर कोई आयात या निर्यात करना चाह रहा है तो वो तब तक नहीं करेगा जो इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, जब तक कि वो लाइसेंस है वो होल्ड नहीं कर लेता है वो पर्सन, तब तक ना तो वो इंपोर्ट कर सकेगा और ना ही एक्सपोर्ट कर सकेगा। ये बोला गया है क्लोज 1 में। फिर इसका प्रोवाइडेड बोलता है कि प्रोविजो ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास में
किसी भी आर्म्स को रखने के लिए या फिर एम्यूनेशन को रखने के लिए इस एक्ट के अकॉर्डिंग या फिर कोई अदर लॉ है उसके अकॉर्डिंग वो प्रोहिबिटेड नहीं किया गया है या फिर इस एक्ट के में ऑथोराइज किया गया है एम्यूनेशन या फिर आर्म्स को रखने के लिए, तो वो अपने प्राइवेट यूज के लिए काम में ले सकता है। यानी कि प्राइवेट यूज के लिए वो एक रीजनेबल क्वांटिटीज में किसी भी आर्म्स को या फिर एम्यूनेशन को अपने पोजीशन में रख सकता है या फिर भारत के बाहर ले जा सकता है या फिर भारत के अंदर ला सकता है। ये बोला गया है प्रोवाइडेड का क्लोज ए। फिर क्लोज बी बोलता है कि अगर कोई ऐसा बोनाफाइड टूरिस्ट है जो कि किसी भी आर्म्स को रखने के लिए या फिर एम्यूनेशन को रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड कर रखा है या फिर दूसरी जिस कंट्री का वो पर्सन है यानी कि टूरिस्ट है उस कंट्री के लॉ में वो प्रोहिबिटेड नहीं किया गया है यानी कि प्रतिष्ठित नहीं किया गया है, तो वो किसी भी आखेट यानी कि स्पोर्ट्स के पर्पज से ना कि किसी अदर पर्पज से वो किसी भी एम्यूनेशन या आर्म्स को अपनी पोजीशन में रख सकता है या फिर भारत में ला सकता है और ले जा सकता है यानी कि इंपोर्ट कर सकता है या एक्सपोर्ट कर सकता है। ये बात बोली गई है प्रोवाइडेड के क्लोज बी में। फिर ये बोला गया है इसके एक्सप्लेनेशन में कि टूरिस्ट किसे बोला गया है यानी कि पर्यटक किसे बोला गया है। तो पर्यटक वो पर्सन है जो इंडिया का सिटीजन नहीं होते हुए 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रहता है या फिर वो कोई ऐसा पर्सन है जो कि रिक्रिएशन यानी कि आमोद प्रमोद या फिर साइट साइनिंग यानी कि दर्शन या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मीटिंग है उसको अटेंड करने के लिए या फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए या फिर एसोसिएशन को अटेंड करने के लिए या फिर कोई अदर बॉडीज को अटेंड करने के लिए इंडिया में आया है उसको टूरिस्ट बोला गया है। फिर इसका क्लोज बी बात करता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो क्लोज 1 के प्रोविजो के ए या बी में जो पर्सन आ रहे हैं वो किसी भी आर्म्स को या एम्यूनेशन को अपने पोजीशन में रख रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उन पे अगर कोई डाउट होता है कमिश्नर ऑफ कस्टम्स को या फिर ऐसे कोई ऑफिसर जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर रखा है इन दो पर्सन्स को अगर कोई डाउट होता है कि वो पर्सन है जो एम्यूनेशन या फिर आर्म्स को अपने पोजीशन में रख रहा है अपने पोजीशन में रख रहा है वो ऑथोराइज नहीं है उस चीज़ के लिए यानी कि लाइसेंस नहीं है उस चीज़ के लिए उसको राइट नहीं है, तो वो उस एम्यूनेशन या फिर आर्म्स को डिटेन कर सकता है उस टाइम के लिए जब तक कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर रिसीव नहीं करवा लेता है तब तक। फिर इसका क्लोज थर्ड बोलता है क्लोज थर्ड ये बोलता है कि अगर किसी भी सी एरिया या फिर एयर एरिया से किसी भी एम्यूनेशन या फिर आर्म्स को इंडिया के ऐसे पार्ट से जो कि इंडिया का नहीं है वो यानी कि कोई इंटरवेनिंग टेरिटोरी से यानी कि इंटरवेनिंग टेरिटोरी ऐसी मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र से ले जाके वापस से इंडिया के दूसरे पार्ट में इंपोर्ट करता है या फिर वहाँ से एक्सपोर्ट करता है, तो यही माना जाएगा कि ये भारत से बाहर से लाया गया है। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर सेक्शन 10 का कोई भी पर्सन है वो वॉयलेशन करता है तो सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग वो पर्सन 2 ईयर से लेके 5 ईयर प्लस फाइन, और अगर कोई डिस्टर्ब एरिया में कर रहा है तो 3 ईयर से लेके 7 ईयर प्लस फाइन। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो ये पनिशमेंट दी गई है उसको कम करना चाहिए तो वो एक रिटर्न यानी कि लिखित में देके वो इस पनिशमेंट को कम भी कर सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 ये बोलता है
पावर टू रेस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट ट्रांसपोर्ट। सेक्शन 12 में ये बोला गया है कि पावर टू रेस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स, कि आयुधों का परिवहन निर्बंधित या प्रतिबंधित करने की शक्ति। तो इसमें ये बोला गया है, क्लोज 1 ये बात करता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगे कि किसी भी आर्म्स के ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्ट्रिक्ट लगाना चाहिए या फिर प्रोहिबिटेड लगाना चाहिए, यानी कि उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो वो अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड करके वो आर्म्स पे रेस्ट्रिक्ट या फिर प्रोहिबिट लगा सकता है, यानी कि निर्बंधित या प्रतिबंध लगा सकता है। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी भी आर्म्स को या फिर किसी भी एम्यूनेशन को तब तक ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा जब तक कोई पर्सन है जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग वो लाइसेंस है वो होल्ड नहीं कर लेता है, तब तक ना तो किसी भी एम्यूनेशन या फिर ना ही किसी भी आर्म्स का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। फिर क्लोज बी बात करता है कि ऐसे किसी भी ट्रांसपोर्ट पे यानी कि पूर्णतः प्रतिषेध, यानी कि वो पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड लगा सकता है। फिर क्लोज बी बात करता है कि अगर किसी भी आर्म्स का या फिर एम्यूनेशन का किसी भी सी पोर्ट से या फिर एयरपोर्ट से ट्रांसशिप किया जाता है तो यही माना जाएगा कि वो इंडिया से ट्रांसपोर्ट किया गया है। अब बात करते हैं, फिर अगर सेक्शन 12 का कोई भी पर्सन वायलेशन करता है तो वो रीड विथ सेक्शन 25। तो सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग वो पर्सन 2 ईयर से लेके 5 ईयर प्लस फाइन, या फिर कोई डिस्टर्ब एरिया में कर रहा है 3 ईयर से लेके 7 ईयर प्लस फाइन के लिए लायबल होगा। बट कोर्ट को अगर ये लगे कि इस पनिशमेंट को कम करना चाहिए तो वो एक रिटर्न देके यानी कि लिखित में देके वो इस पनिशमेंट को कम भी कर सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 ये बात कर रहा है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर सेल of arms and ammunition। सेक्शन 5 ही बात करता है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर सेल एक्स्ट्रा ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन, के आयुधों और गोला बारूदों के विनिर्माण विक्रय के इत्यादि के लिए अनुज्ञप्ति। ये बात करता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 में ये बोला गया है कि अगर कोई भी पर्सन है जो किसी भी आयुध यानी कि किसी भी आर्म्स या फिर एम्यूनेशन को सेल करने के लिए जब तक इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस दिए गए हैं इस एक्ट में उनके अकॉर्डिंग वो लाइसेंस है वो होल्ड नहीं कर लेता है, तब
तब तक ना तो किसी भी एम्यूनेशन को और ना ही किसी आर्म्स को सेल करेगा या फिर मैन्युफैक्चर करेगा। इसमें क्लोज 1 बात करता है, सबसेक्शन 1 में बोला गया है कि कोई भी पर्सन है, सबसेक्शन 1 के क्लोज ए में बोला गया है कि कोई भी पर्सन है जो किसी भी आर्म्स या फिर एम्यूनेशन को मैन्युफैक्चर नहीं करेगा, ना ही सेल करेगा, ना ही कन्वर्ट करेगा, ना ही रिपेयर करेगा और ना ही उसका टेस्ट करेगा, ना ही उसको प्रूव करेगा। क्लोज ए बात करता है कि जब तक कोई पर्सन है वो इस एक्ट में जो प्रोविजन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग रहते हुए लाइसेंस ऑथोराइज्ड यानी कि लाइसेंस है वो होल्ड नहीं कर लेता है, तब तक ना तो किसी आर्म्स या एम्यूनेशन का मैन्युफैक्चर करेगा, ना सेल करेगा, ना कन्वर्ट करेगा, ना रिपेयर करेगा और ना ही टेस्ट और ना ही प्रूव करेगा। अब क्लोज बी बात करता है कि ना तो एक्सपोज करेगा, ना ही ऑफर करेगा सेल के लिए, ना ही ट्रांसफर करेगा, ना ही अपने पोजीशन में रखेगा आर्म्स और एम्यूनेशन के सेल के लिए, ट्रांसफर के लिए और कन्वर्जन के लिए, रिपेयर के लिए या टेस्ट के लिए या प्रूफ के लिए। क्लोज बी बात करता है कि ना ही कोई पर्सन है जो कि इस एक्ट में जो प्रोविजन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग रहते हुए लाइसेंस होल्ड नहीं कर लेता है, तब तक ना तो किसी आर्म्स या एम्यूनेशन का एक्सपोज करेगा यानी कि विक्रय के लिए यानी कि अभिदर्शन करेगा और ना ही किसी को ऑफर करेगा, ना ही ट्रांसफर करेगा और ना ही अपने पोजीशन में रखेगा किसी भी आर्म्स या एम्यूनेशन को सेल करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए या फिर कन्वर्जन करने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए या टेस्ट या प्रूव करने के लिए। फिर इसमें ये बोला गया है, क्लोज बी बात करता है कि अगर कोई पर्सन है जो इस एक्ट या फिर किसी अदर लॉ के अकॉर्डिंग रहते हुए उसको राइट दिया गया है किसी भी एम्यूनेशन को रखने यानी कि उस राइट के अकॉर्डिंग रहते हुए किसी भी एम्यूनेशन को अपने पोजीशन में रखा है या फिर किसी भी आर्म्स को अपने पोजीशन में रखता है या फिर ऐसा कोई पर्सन है जो कि एम्यूनेशन या फिर आर्म्स को रखने के लिए किसी भी इस एक्ट में या फिर कोई अदर लॉ है उसमें वो उसको राइट दिया गया है तो वो एम्यूनेशन या फिर आर्म्स का सेल कर सकते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर इसका प्रोविजन ये बात करता है कि अगर किसी भी पर्सन को जो सेक्शन सब क्लोज 2 में जो बातें बोली गई हैं उनके अकॉर्डिंग किसी भी आर्म्स को या फिर एम्यूनेशन को सेल करने का राइट है या फिर ट्रांसपोर्ट करने का राइट है, तो उस पर्सन को अगर सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग या सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग यानी कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग लाइसेंस है वो रिक्वायर्ड है यानी कि लाइसेंस है जो कि जो अनुज्ञप्ति है वो अपेक्षित है, वो तब तक नहीं करेगा जब तक वो उस जुरिडिक्शन के जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर उस जुरिडिक्शन में कोई भी पुलिस स्टेशन है उस पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को इन्फॉर्म नहीं कर देता है, तब तक ना तो वो सेल करेगा और ना ही वो ट्रांसपोर्ट करेगा किसी भी आयुध यानी कि आर्म्स को या फिर गोला बारूद को यानी कि एम्यूनेशन को ना तो सेल करेगा और ना ही इंपोर्ट करेगा, ना तो सेल करेगा और ना ही ट्रांसपोर्ट करेगा। क्लोज बी ये बात करता है कि जब वो इंफॉर्मेशन दी गई है किसी भी जुरिडिक्शन वाले उस जुरिडिक्शन के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर ऑफिसर इंचार्ज को पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को,
तो उस इंफॉर्मेशन के 45 डेज की पीरियड है वो पूरा नहीं हो जाता है, एक्सपायर नहीं हो जाता है, तब तक वो ना तो सेल करेगा और ना ही ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर इसमें बोला गया है सेक्शन 25 में इसकी पनिशमेंट दी गई है कि अगर सेक्शन 5 का वोलेशन करता है कोई भी पर्सन है जो कि सेक्शन 5 का वोलेशन करता है तो वो 7 ईयर से लेके LI प्लस फाइन के लिए लायबल होगा, या फिर जो प्रोवाइडेड के क्लोज A या B में जो बातें बोली गई है उनका वोलेशन करता है ख में जो बातें बोली गई है, A और B में जो बातें बोली गई है उनका अगर कोई वोलेशन करता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या फिर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज को या फिर 45 डेज का जो पीरियड दिया गया है उसको एक्सपायर होने से पहले ही किसी भी आर्म्स को या फिर एम्यूनेशन को सेल कर देता है या फिर ट्रांसपोर्ट कर देता है, तो वो 6 मंथ या फिर फाइन जो कि 500 रुपीज़ हो सकता है या फिर बोथ के लिए लायबल होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 ही बात करता है लाइसेंस for the sorting of gun conversion or imitation firearms into firearms। सेक्शन 6 ही बात करता है कि लाइसेंस फॉर द शूटिंग ऑफ गन्स और कन्वर्जन और इमिटेशन फायर आर्म्स इंटू फायर आर्म्स की गनों के नाल के छोटा किए जाने या फिर नकली अग्नायुधों के नकली अग्नायुधों को अग्नायुधों में सह परिवर्तन करने के लिए अनुज्ञप्ति। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर इस एक्ट के जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग रहते हुए कोई पर्सन है जो लाइसेंस होल्ड नहीं करवा लेता है, तब तक ना तो वो किसी भी गन की नाल को छोटा करेगा और ना ही किसी भी फायर आर्म्स को यानी कि अग्नायुधों में कोई सह परिवर्तन करेगा, यानी कि किसी भी फायर आर्म्स में कोई कन्वर्जन करेगा। ये बात बोली गई है क्लोज सेक्शन 6 में कि कोई भी पर्सन है जो कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग रहते हुए यानी कि इस एक्ट में जो प्रोविजन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग रहते हुए वो लाइसेंस है वो होल्ड नहीं करवा लेता है, तब तक ना तो किसी भी फायर आर्म्स को कन्वर्जन कराएगा यानी कि कन्वर्ट करेगा और ना ही किसी भी गन को उस गन की नाल को छोटा करेगा। ये बात बोली गई है सेक्शन 6 में। अब इसमें बोला गया है कि नकली अग्नायुध क्या होता है, कि इमिटेशन फायर आर्म्स क्या होता है। तो इमिटेशन फायर आर्म वो होते हैं जो कि बिल्कुल फायर आर्म की तरह ही दिखते हैं, जैसे कि कोई शॉट हो गई, बुलेट हो गई या फिर कोई अदर मिसाइल हो गई या फिर कोई अदर
चीज हो गई, यानी कि कोई भी ऐसा कोई छर्रा है या फिर गोली है या फिर कोई अन्य स्तर है जो छोड़ने के योग्य हो, यानी कि जो ऐसे अन्य स्तर है जो छोड़ने के योग्य हो या फिर नहीं हो, तो वो बिल्कुल फायर आर्म की तरह दिखे, वो ही नकली अग्नायुध है। फिर से बात करते हैं सेक्शन। अब सेक्शन 6 में अगर कोई पर्सन वॉयलेशन कर रहा है तो सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग रहते हुए वो पर्सन 7 ईयर से लेके LI यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन के लिए लायबल होगा। अगर कोई भी पर्सन है किसी भी गन की नाल को छोटा करता है या फिर किसी भी फायर आर्म्स में कन्वर्जन करता है विदाउट लाइसेंस, तो वो सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग रहते हुए 7 ईयर से लेके LI प्लस फाइन के लिए लायबल होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 ये बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन और पोजीशन और ऑफ मैन्युफैक्चर और सेल और प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन। सेक्शन 7 ये बात करता है कि कोई भी ऐसा प्रोहिबिटेड आर्म्स है या फिर कोई भी प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन है, उसके एक्विजिशन के लिए या फिर उसके पोजीशन में रखने के लिए या फिर उसके मैन्युफैक्चर करने के लिए या फिर उसको सेल करने के लिए उस पर प्रोहिबिटेड लगाया गया है। ये बात करता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 का क्लोज ए बात करता है कि ना तो कोई पर्सन है जो किसी भी प्रोहिबिटेड आर्म्स या एम्यूनेशन को एक्वायर करेगा और ना ही अपने पोजीशन में रखेगा और ना ही कैरी करेगा। कि अगर इस एक्ट में प्रोहिबिटेड लगा दिया गया है, यानी कि किसी भी आर्म्स या एम्यूनेशन को रखने के लिए या फिर एक्वायर करने के लिए या फिर अपने पोजीशन में या कैरी करने के लिए पहले से प्रोहिबिटेड लगाया गया है, यानी कि प्रतिष्ठित लगाया गया है, तो उसको ना तो अपने पोजीशन में रखेगा और ना ही एक्वायर करेगा और ना ही कैरी करेगा, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशली किसी को एम्यूनेशन प्रोहिबिटेड एम्यूनेशन को या फिर प्रोहिबिटेड आर्म्स को पोजीशन में रखने के लिए या फिर एक्वायर करने के लिए या फिर कैरी करने के लिए स्पेशली ऑथराइज नहीं किया गया है, तब तक ना तो वो अपने पोजीशन में रखेगा और ना ही एक्वायर करेगा और ना ही कैरी करेगा। और अगर वो ऐसा करता है, इस बात का वॉयलेशन करता है, कोई भी पर्सन है जो क्लॉज ए में जो बात बोली गई है उसका वॉयलेशन करता है, तो वो सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग 7 ईयर से लेके 40 ईयर प्लस फाइन के लिए लायबल होगा। कि अगर कोई पर्सन है जो सेक्शन 7 के क्लोज ए में जो बात बोली गई उनका वॉयलेशन करता है, तो वो पर्सन है
जो सेक्शन 25 में जो पनिशमेंट बताई गई है उनके अकॉर्डिंग रहते हुए 7 ईयर से लेके 40 ईयर प्लस फाइन के लिए लायबल होगा। अब इसका क्लोज बी बात करते हैं कि अगर किसी भी प्रोहिबिटेड आर्म्स या फिर एम्युनिशन को पहले से प्रोहिबिटेड कर दिया गया है तो ना तो उसका यूज करेगा और ना ही मैन्युफैक्चर करेगा, ना सेल करेगा, ना ट्रांसफ़र करेगा, ना उसको कन्वर्ट करेगा और ना उसको रिपेयर कराएगा, ना उसका टेस्ट करेगा और ना ही उसको प्रूव करेगा। ये बात करता है क्लोज बी कि किसी भी प्रोहिबिटेड आर्म्स या एम्युनिशन को कोई पर्सन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशली जब तक ऑथोराइज नहीं किया गया है तब तक किसी भी फायर आर्म्स या किसी भी आर्म्स को या फिर एम्युनिशन को ना तो यूज में लेगा, ना मैन्युफैक्चर कराएगा, ना सेल करेगा और ना ही ट्रांसफ़र करेगा और ना ही कन्वर्ट करेगा और रिपेयर करेगा और टेस्ट करेगा, ना ही प्रूव करेगा। फिर इसका क्लोज सी बात करता है अगर कोई भी एम्युनिशन या फिर आर्म्स को प्रोहिबिटेड लगाया गया है तो उसको ना एक्सपोज करेगा, ना ही ऑफर करेगा सेल करने के लिए और ना ही ट्रांसफ़र करेगा या फिर ना अपने पोजीशन में रखेगा किसी भी प्रोहिबिटेड आर्म्स या एम्युनिशन को सेल करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर उसका कन्वर्जन करने के लिए या फिर रिपेयर करने के लिए या फिर टेस्ट करने के लिए या फिर उसको प्रूव करने के लिए। ये बात बोली गई है क्लोज सी में कि अगर कोई पर्सन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशली ऑथोराइज नहीं कर रखा है किसी भी प्रोहिबिटेड आर्म्स या एम्युनिशन को अपने पोजीशन में रखने के लिए, तो वो ना तो एक्सपोज करेगा, ना सेल करने के लिए एक्सपोज करेगा, ना ही सेल करने के लिए उस आर्म्स या एम्युनिशन को ऑफर करेगा और ना ही ट्रांसफ़र करेगा, ना ही उस आर्म्स या एम्युनिशन को अपने पोजीशन में रखेगा सेल, ट्रांसफ़र, कन्वर्जन, रिपेयर और टेस्ट और प्रूव करने के लिए। अगर ऐसा कोई पर्सन करता है, अगर क्लोज बी और सी का कोई पर्सन है जो कि वॉयलेशन कर रहा है तो वो सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 25 में पनिशमेंट बताई गई है उनके अकॉर्डिंग रहते हुए 10 ईयर से लेके LI प्लस फाइन के लिए लायबल होगा। कि अगर कोई पर्सन है जो बी और सी का वॉयलेशन कर रहा है, सेक्शन 7 में जो बी और सी में जो बात बोली गई है उनका वॉयलेशन कर रहा है तो वो पर्सन 10 ईयर से लेके LI प्लस फाइन के लिए लायबल होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 11 की। power to prohibit import or export of arms कि पावर टू प्रोहिबिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स कि आयुधों आदि का आयात या निर्यात प्रतिष्ठित करने की शक्ति किसको दी गई है, यानी कि पावर किसको दी गई है। किसी भी आर्म्स के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को प्रोहिबिटेड करने की शक्ति यानी कि पावर किसको दी गई है। तो इसमें ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो अपने ऑफिशियल गैजेटेड में नोटिफाइड करके किसी भी आर्म्स के इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट के लिए प्रोहिबिटेड
लगा सकते हैं। और अगर कोई पर्सन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी आर्म्स के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए प्रोहिबिटेड लगा दिया गया और फिर उस बात का वोलेशन करता है, तो वो पर्सन सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग रहते हुए 7 ईयर से लेके LI प्लस फाइन के लिए लायबल होगा। अभी इसमें इस चैप्टर में सेक्शन सेक्शन 3, 4, 8, 9, 10, 12 ये एक साथ पढ़े जाएंगे। इनकी जो पनिशमेंट है वो सेम पनिशमेंट है, 2 ईयर से लेके 5 ईयर प्लस फाइन। और अगर कोई डिस्टर्ब एरिया में कर रहा है तो 3 ईयर से लेके 7 ईयर प्लस फाइन। और सेक्शन 5, 6, 7 और 11 इनको एक साथ पढ़ा जाएगा, रीड विथ सेक्शन 25 के साथ में। इनकी पनिशमेंट है वो है 7 ईयर से लेके LI प्लस फाइन। बट सेक्शन 7 की जो पनिशमेंट है वो अलग बताई गई है कि क्लोज A का कोई वोलेशन करता है तो वो 7 ईयर से लेके 40 ईयर प्लस फाइन। और क्लोज B और C का वोलेशन कर रहा है तो 10 ईयर से लेके LI प्लस फाइन। और अगर सेक्शन 5 के प्रोविजो के क्लोज A या B में जो कंडीशंस बताई गई है उनको कोई पर्सन फॉलो नहीं करता है तो वो प्रोविजो की क्लोज A और B में जो कंडीशंस बताई गई है उनको फॉलो नहीं करता है तो वो 6 मंथ फाइन, 500 रुपीज या बोथ से लायबल होगा।